अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ऑन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। सो लेट अस discuss what is a measurement sheet. So it may be defined as it is a detailed sheet in which we measure the dimensions, either length, breadth, and height or depth of the various item of the construction from the drawings. Then by multiplying all the dimension, quantity of all the items are worked out. देखिए मेजरमेंट शीट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो बेसिकली मेजरमेंट शीट जो है वो डिटेल शीट कहलाती है। इसमें क्या होता है कि हम हमारे पास जो भी ड्राइंग्स होती हैं उन ड्राइंग्स में से हम डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं, जो भी हमारे पास आइटम उसमें गिवन होता है उस आइटम के डायमेंशंस जो है वो हम मेजर करते हैं, लाइक लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट जो है वो हम मेजर करते हैं। और मेजर करने के बाद हम उनको टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम उनको लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उन आइटम्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो टोटल क्वांटिटी जो है वो उस आइटम की निकल आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट शीट जो है वो किस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए और उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मेजरमेंट शीट जो है वो किस तरीके से क्रिएट करनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये एक मेरे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट शीट है और इस मेजरमेंट शीट को क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने एक टेबल जो है वो क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है, देन पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स, उसके बाद आप लेंथ लिखेंगे, उसके बाद विड्थ, देन हाइट और उसके बाद टोटल क्वांटिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब आर फीट क्यूब वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिमार्क्स। ठीक हो गया। अब सीरियल नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं, जितने भी नंबर हैं वो आप मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स, अब अगर आप एक्सकेवेशन करना चाहते हैं तो आप एक्सकेवेशन लिखेंगे, अगर कंक्रीट है तो वो आप लिखेंगे, अगर आप कोई ब्रिक मेसनरी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिखते हैं। नंबर आप ड्राइंग को देख के आप डिसाइड करते हैं जो एक्सकेवेशन है उसके कितने नंबर हैं, कंक्रीट की कितनी नंबर हैं और ब्रिक मेसनरी का कितना नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद ड्राइंग में देखेंगे कि जो एक्सकेवेशन आप कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। सिमिलरली कंक्रीट की भी आप लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे और हाइट देखेंगे। और लास्ट में आप ब्रिक मेसनरी है तो उसमें आपने ब्रिक मेसनरी की आप लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे और टोटल उसकी हाइट देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो आप जो भी ड्राइंग में आप मेजर करते हैं उसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जितना भी आपके पास आइटम्स हैं उन आपको आइटम्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक्सकेवेशन है तो जब हमने नंबर और लेंथ, विड्थ और हाइट हाइट को मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब जो है हमें मिला 40 मीटर क्यूब और कंक्रीट का हमें मिला है 24 मीटर क्यूब और ब्रिक मेसनरी का मिला है 6 मीटर क्यूब। ठीक है। और लास्ट में रिमार्क्स हैं, इसमें अगर आपका कोई आपने कोई फार्मूला यूज किया है या कोई कैलकुलेशन यूज की है तो आप रिमार्क्स में यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसको बेसिकली मेजरमेंट शीट कहा जाता है। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड इट मे बी डिफाइंड एज abstract of estimated cost is the second part of the detailed estimate. In this, the quantity of each item is multiplied with a suitable rate and note them in the abstract sheet, and cost of the each item is calculated. This cost is added and total estimated cost is calculated. एब्स्ट्रैक्ट शीट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो एब्स्ट्रैक्ट शीट भी बेसिकली एक डिटेल्ड एस्टिमेट शीट कहलाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने ड्राइंग में से क्वांटिटी को वर्कआउट किया होता है उस क्वांटिटी को आपने सुटेबल रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। और जो भी आइटम वाइज रेट है वो आप टेबल में मेंशन करते जाते हैं और उसके बाद फिर आप जो टोटल रेट है वो कैलकुलेट करने के लिए आपने आइटम वाइज जो रेट होता है उसको आपने एडअप करना होता है। इससे फिर आपको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट किस तरीके से क्रिएट करनी होती है,
तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट शीट है। इसको क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो सीरियल नंबर लिखना होता है, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स, उसके बाद यूनिट है, देन क्वांटिटी है, पर यूनिट रेट है और उसके बाद अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब जैसे कि सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे लिखा, पर्टिकुलर ऑफ आइटम में सेम एक्सकेवेशन है, कंक्रीट है, ब्रिक मेसनरी है, ठीक हो गया। अब यूनिट जो है वो आपने लिखना होता है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपने एक्सकेवेशन, कंक्रीट या ब्रिक मेसनरी जो है वो ड्राइंग में से किस यूनिट के बिहाफ पे आपने लिया हुआ है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, क्योंकि एक्सकेवेशन का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब में होता है, कंक्रीट भी मीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं और ब्रिक मेसनरी भी मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब जो भी आपने ड्राइंग में से क्वांटिटी निकाली है, या जो भी आपने मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी निकाली, उसको आपने इस क्वांटिटी का जो कॉलम है उसमें आपने इसको लिखना होता है, और उस पर्टिकुलर आइटम का जो पर यूनिट रेट होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब और फीट क्यूब, वो आपने इस कॉलम में आपने लिखना होता है। लेट्स सपोज एक्सकेवेशन है, उसका पर मीटर क्यूब जो है वो यूनिट रेट है 270, और कंक्रीट का है 480, ब्रिक मेसनरी का है 300, तो वो आपने इस कॉलम में लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में आपको टोटल अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी है उसको पर यूनिट रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो जब हम टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ, तो यहाँ पे हमें जो अमाउंट मिला है एक्सकेवेशन का, डेट इज 10,800 रुपीज, और जो कंक्रीट का हमारे पास अमाउंट आया है दैट इज 11,520, और ब्रिक मेसनरी का हमारे पास आया है 1800। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो ये था मेन डिफरेंस मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट में। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आपको जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।